मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहा है जिसमें कि इन चारों के अपने अपने राइट्स की भी एग्जिस्टेंस हो और चारों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी विक्टिम्स के कंपनसेशन की बात होने लगी, वीसीएस बोलते हैं ना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बोलते हैं, 2009 में एड ऑन किया गया है। 357A जोड़ा गया है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, विक्टिम्स को सपोर्ट करने की बात होती है। विक्टिम्स में विक्टिम्स कौन कौन हो सकते हैं? एग्रीव पार्टी विक्टिम होता है, कोई महिला है तो उसका पति भी विक्टिम हो सकता है अगर वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से वो पीड़ित है तो। और कौन हो सकता है? कोई बच्चा है तो विक्टिम उसकी मां भी हो सकती है। तो यहां विक्टिम को रिकॉग्नाइज किया गया है, और रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया गया है कि उसको कंसीडर करने के, रादर उनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए, उनके राइट्स को उनको दिलाने के लिए। दूसरा, अब विक्टिम के राइट का क्या हुआ, वायलेशन हुआ। सपोज वो जो विक्टिम है वो भी डिफॉल्ट पे था, उसकी भी कुछ गलती रही होगी, अक्यूज्ड कंप्लीटली सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा होगा किसी ऑफेंस के लिए, तो वहां भी तो अक्यूज को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, अक्यूज्ड के पास भी तो कुछ राइट्स होंगे। ठीक है, ऐसे सेम तरीके से स्टेट के पास भी कुछ राइट्स हैं, सॉरी स्टेट्स के पास भी कुछ राइट्स हैं, और स्टेट्स अपने उन राइट्स को बैलेंसिव वे में एक्सरसाइज करता है। जैसे अभी हम आपसे जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन का। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन है 321 में। इसमें ऐसे ही मैं बताता हूं कि कभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास, एपीपी एंड पीपी के पास पावर होती है कि वो किसी ऐसे मैटर में जिसमें वो सेटिस्फाई होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से क्या कर सकता है, मैटर को विड्रॉ कर सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होता है। ठीक है, यहां देखो कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से वो विड्रॉ तो कर पा रहा है, लेकिन वो परमिशन के पीछे जो सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज किया गया है, वो सेटिस्फैक्शन को किस सेंस में यूज किया जाना है, इस चीज को बड़ा रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहां क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट की भी परमिशन होगी, और कोर्ट की परमिशन किस चीज के लिए होगी कि केवल उस कंसिडरेशन के लिए, उस रीजनिंग के लिए कि क्यों वो टेक अवे कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है किसी मैटर को, प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर रहा है मैटर को। ठीक है, यहां जो कोर्ट का जो रोल है वो क्या है, एज ए एक तरह से कहते हैं एज ए गाइडिंग स्टार की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कोर्ट किस चीज के लिए, इस पर्पस को फुलफिल करने, प्रोसीजर के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, मतलब सब में एक बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं, मान लियो अक्यूज्ड के पास है, अक्यूज्ड को हम क्या करते हैं, एकदम टॉर्चर करते जाते हैं। तुमने किसी के नाम में आया कि हाँ इन्होंने ऑफेंस किया है, उसको पुलिस उठाती है और ले जाके मारती पीटती है, उनके सारे राइट्स को छीन लेती है। क्या ऐसा कर सकती है? कितने केसेस आए, सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है, प्रेम कुमार आया, हुसैन आरा खातून आया, ये जितने आर्टिकल 21 वाले केसेस हैं सब में अक्यूज राइट के, मैक्सिमम केसेस में जो कि अक्यूज के राइट से रिगार्डिंग है, इन सब में अक्यूज के राइट से, अनलॉफुल रिस्ट्रेंट से, ठीक है, और अरेस्ट से, अनलॉफुल अरेस्ट से, कस्टोडियल डेथ से, ये सारी चीजें किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, अक्यूज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो अक्यूज्ड भी प्रोटेक्टेड है। अब देखो कुछ जगह, जैसे अभी हम बात करते हैं आपसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दिए हुए हैं 320 में, ये बस आप इनको ऐसे एज ए एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं। 320 में दिए हुए हैं, वहां क्या है, उसके पर्पस क्या है कि कंपाउंड क्यों करा सकते हो किसी मैटर्स में। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि अक्यूज जो होता है वो घटना करने के बाद, वो ऑफेंस करने के बाद उसको एक ऐसी फीलिंग आती है क्या कि मैंने गलत काम कर दिया, उसको रिमोर्सफुल होता है अपने एक्ट्स को लेके। ठीक है, तो एक आदमी है जो कि अपने एक्ट्स को लेके रिमोर्सफुल है, दूसरा अक्यूज्ड है कि उसने किसी को मारा और उसके बाद कह रहा हाँ मैंने मारा है फिर से मारूंगा। तो दोनों में तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो लॉ इस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, इसलिए ऐसे प्रोविजन बनाए हैं। तो यहां अक्यूज के राइट्स को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा अब हम कोर्ट्स की बात आते हैं। कोर्ट्स को भी कुछ पावर दिए हुए हैं, स्पेशल पावर्स दिए हुए हैं एग्जामिन करने के लिए, राइट्स देने के लिए, पनिश करने के लिए।
बहुत जगह दिए हुए हैं, मैक्सिमम जगह पे पनिशमेंट को हम डिस्क्रिशनरी वे में यूज करते हैं। तो क्या वो पनिशमेंट का डिस्क्रिशन क्या दिखना नहीं चाहिए? दिखना चाहिए। तो पनिशमेंट का जो डिस्क्रिशन है वो भी दिखता रहेगा, ठीक है। और कोर्ट, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मान लो 311, जो 311 है आपका सेक्शन, उसमें कोर्ट किसी भी पार्टी को कभी भी किसी टाइम एग्जामिन करने के लिए बुला सकता है, समन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ठीक। ये तो उसके कोर्ट का एक सप्लीमेंट्री पावर है, स्पेशल पावर दिया हुआ है। लेकिन क्या कोर्ट हाइपर टेक्निकल हो सकता है कि वो एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्वर होगा? तो इन चीजों को, ये जो राइट्स दिए हुए हैं, इन राइट्स को मेंटेन करने के लिए कोर्ट क्या करते हैं, कुछ कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशंस करते हैं जिनमें कि लॉ के पर्पज को बेस्ट तरीके से कैसे सबसर्व किया जाए, इस चीज को वो करते हैं। हमें, आपको पता है कि कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं जिनको कि हमें फॉलो करने की जरूरत होती है किसी भी प्रोसीजरल एबनॉर्मेलिटीज को टैकल करने के लिए, है ना। तो वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, मतलब वो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए? तो इंटरप्रिटेशंस को हमेशा कैसा होना चाहिए, एक एक पर्पस को फुलफिल करने वाला इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो पर्पस है, उस पर्पस को आप फॉलो करो, उस पर्पस को आप फुलफिल करो, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो भी, ऐसे समझो, जो भी एक प्रोसीजर बनाया गया है, प्रोसीजर में कुछ गैप भी होंगे, कुछ साइलेंस भी होगा, कुछ वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा होगा, और कुछ फ्लॉज भी होंगे। तो इन फ्लॉज को, साइलेंस को, उस वैक्यूम को हटाने और मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर है, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि इनको किस तरीके से उनका हम सेटल करेंगे। तो ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है, स्टेट के पास भी उसके डिस्क्रिशन होते हैं, ऑल्दो इंटरप्रिटेशन काम कोर्ट का है, बट जब वो लेजिस्लेशन के टाइम पे वो उन चीजों को अपने कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि जहां ये सारे राइट्स दिए हुए हैं, ना तो कोर्ट हाइपर टेक्निकल हो सकता है, ना तो आर्बिट्रेरी हो सकता है, सेम विक्टिम के साथ भी है, सेम इनके साथ। जब इनका चारों का कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, तब निकल के आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जहां सबके राइट्स के मेंटेन करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमने जो आपसे डिस्कस किया, वो ये दो चीजें डिस्कस करी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने डिस्कस किया कि आप कुछ चीजों को आप कंसीडर करिए, समझिए, और आगे के चैप्टर्स को अभी हम इसी में से क्या क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आपसे करते रहेंगे, ठीक है। और ये आपको फिर समझ में आता रहेगा। और एक चीज जो और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले तो हमने आपसे इंट्रोडक्शन का क्लॉज हल्का सा डिस्कस किया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और चैप्टर वाइज के साथ साथ हम आपसे ना जो प्रोसीजर जैसे जिस तरीके से रन कर रहा है, उसी मैकेनिज्म में, उसी मेथड को हम फॉलो करते हुए आपसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए, आप इंजॉय करते रहिए।